नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। दोस्तों, हम लोगों ने यहां पर ये जो नई XSR 155 है इसको कंपेयर कर लिया है विथ हॉर्नेट इन 160, आप कह सकते हैं हंटर, रॉनिन। तो क्यों ना इसी सेगमेंट में आने वाली जो लेटेस्ट ऑफरिंग है KTM की उससे भी इसकी कंपैरिजन कर लिया जाए, जो कि सामने खड़ी है 2025 KTM ड्यूक 160। राइड कंपैरिजन तो करेंगे, लेकिन साथ ही दोनों में आप लोगों को मेन डिफरेंसेस क्या क्या मिल जाएगा, जैसे कि फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस हो या माइलेज, एवरीथिंग इन डिटेल यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ताकि अगर आप लोगों के दिल में कोई भी यहाँ पर सवाल था कि क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं सिमिलर आप कह सकते हैं यहाँ पर सेगमेंट में हिसाब से आ रही है, तो फिर खरीदना कौन सा सही होगा, ये डाउट आप लोगों की आज यहाँ पर वीडियो के एंड तक क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू KTM कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस ड्यूक 160। और अगर आप चैनल फॉलो करते हैं तो आपको पता है कि मैंने यहाँ पर XSR 155 को खरीद लिया है। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर जो राइड कंपैरिजन इसको शुरू करते हैं। दोस्तों, राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले दोनों ही बाइक की मैं आप लोगों के साथ छोटी सी एक वॉक अराउंड शेयर करना चाहूंगा, ताकि जो की डिफरेंसेस है वो मैं आप लोगों को बता सकूं। और सबसे पहला जो डिफरेंस आपको दिखेगा वो है इसके लुक में। जब आप यहाँ पर ड्यूक 160 देख रहे हैं तो यहाँ पर एक वो नेकेड स्पोर्ट वाला जो फील है वो आपको बिल्कुल मिलेगा, और बाइक थोड़ी सी बड़ी भी दिखती है अगर आप इसको XSR के कंपेरिजन पे देख रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी स्पोर्टी फील, लेकिन XSR में जैसे मैं हर वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ, एक रेट्रो टाइप का जो फील है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। तो फील में, लुक में पहला डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। लेकिन जब आप लोग यहाँ पर फ्रंट पे इसकी हेडलैम्प देख रहे हैं, दोनों में ही आप लोगों को ऑल LED हेडलैम्प का सेटअप मिलेगा, लेकिन यहाँ पर गोल शेप का रेट्रो लुक को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को स्प्लिट आप कह सकते हो जो हेडलैम्प है वो मिलेगा। बाकी दोनों में आप लोगों को यहाँ पर LED टर्न इंडिकेटर विद हजार्ड लैम्प का सेटअप जो है वो मिल जाएगा। दोनों में आप लोगों को यहाँ पर USD जो है ये भी आपको बिल्कुल मिलेगा। लेकिन XSR में यहाँ पर 100 सेक्शन तक का टायर आपको मिलेगा 100 mm का। यहाँ पर आप लोगों को ड्यूक में 110 mm का जो टायर है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। बाकी दोनों में ही डुअल चलने में इसका सेटअप है, लेकिन XSR में आप लोगों को ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम एक्स्ट्रा आप लोगों को मिलेगा। लेकिन अगर आप XSR में देख रहे हैं तो 282 mm का जो डिस्क है ये आपको मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बड़ा सा 320 mm तक का जो डिस्क है ये आप लोगों को रेडियली माउंटेड बाई ब्रेक कैलिपर के साथ आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। तो ये रेडियली माउंटेड है और साथ ही आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा बड़ा डिस्क भी मिल रहा है। बाकी कितनी अच्छी है ब्रेकिंग कैपेबिलिटी, इसको आगे हम लोग चलाते हुए टेस्ट बिल्कुल करेंगे। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं इंजन में, तो यहाँ पर आप लोगों को एक हल्का सा फर्क दिखेगा। अब देखिए, दोनों में ही आप लोगों को 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाएगा, दोनों में ही आप लोगों को लिक्विड कूल इंजन मिलेगा, दोनों ही SOH इंजन। अब मैं बारी बारी से आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर आप लोगों को 164.2 cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल SOHC फ्यूल इंजेक्टेड इंजन जो है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा, जो सबसे ज्यादा पावर प्रोड्यूस करके देती है 150-160 cc सेगमेंट के अंतर्गत 19 PS तक की, और 15.5 न्यूटन मीटर तक का जो टॉर्क है ये भी आप लोगों को मिला। तो चाहे पावर या टॉर्क आप लोगों को 150-160 cc सेगमेंट के अंतर्गत सबसे ज्यादा आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। बाकी स्लीपर असिस्ट क्लच ये भी आप लोगों को दोनों में ही मिल जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं XSR में, यहाँ पर आप लोगों को 155 cc सिंगल सिलेंडर SOHC लिक्विड कूल 4 वाल्व फिलेटेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। पावर हल्का सा कम आपको मिलेगा 18.4 PS तक का, जो कि ड्यूक में 19 PS तक का था। टॉर्क यहाँ पर आप लोगों को 14.2 न्यूटन मीटर तक का मिल रहा है, अगेन हल्का सा कम है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को 15.5 न्यूटन मीटर तक का बिल्कुल मिल रहा था। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं इंजन काउल यहाँ पर आप लोगों को मिल नहीं रहा है, लेकिन XSR में ये आप लोगों को फाइबर की अच्छी क्वालिटी के साथ देखने में मिल जा रहा है। बाकी यहाँ पर वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन मिलेगा फॉर बेटर एक्सेलरेशन, वो हम लोग आगे चलाते हुए बात इसके बारे में बिल्कुल करेंगे। अब क्योंकि इंजन के बारे में बात हो रहा है, तो चलिए दोनों ही बाइक की यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आप लोगों को सुना दूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को XSR की आवाज़ सुना देता हूँ। तो दोस्तों, XSR की जो आवाज़ है वो आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया, और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो ड्यूक 160 इसकी जो आवाज़ ये भी सुना दूँ। बाकी यहाँ पर आप लोगों को अंडर बिल एग्जॉस्ट मिलता है। तो यहाँ तक आप लोगों ने जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी आप लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल सुन लिया है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप प्राइस देख रहे हैं तो XSR के मुकाबले यहाँ पर आप लोग 20,000 रुपीज़ अप्रॉक्स ज़्यादा पे कर रहे हैं। अब बारी बारी से आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि इंजन कैपेसिटी यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी बड़ी मिल रही है। इनफैक्ट एक चीज़ और देखिए, वहाँ पर भी आप लोग को एल्यूमिनियम स्विंग आर्म मिल रहा है, यहाँ पर भी आपको मिला, लेकिन यहाँ पर डिज़ाइन वगैरह देखिए आप लोग को और खूबसूरत यहाँ पर बिल्कुल समझ में आने वाला। देखिए, जो सच है वो मैं कहूँगा बिल्कुल। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं ग्रैब हैंडल वगैरह एज एन एक्सेसरीज यहाँ पर लगाई गई है, जो आप लोग को वहाँ पर अलग से पे करना पड़ेगा। अगेन मैं कहूँगा बहुत जल्द मैं एक्सेसरीज की वीडियो भी आप लोगों के लिए चैनल पर लेके आने वाला हूँ। तो इन्हीं कारणों की वजह से आप कह सकते हैं जो प्राइस है 20,000 रुपीज़ पे कर रहे हैं, इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से आप यहाँ पर बिल्कुल पे कर रहे हैं। अब रियर में अगर
देखा जाए तो वहाँ पर रेट्रोफिल को मेंटेन करती हुई गोल टेल लैंप यहाँ पर आप लोगों को जिस तरीके से जो टेल लैंप है वो मिलेगा। फ्रंट की तरह रेयर में दोनों में आप लोगों को एलईडी टर्न इंडिकेटर विथ हजार्ड लैंप का सेटअप जो है वो मिल जाएगा। आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टर या फिर नंबर प्लेट लगाने की जगह वगैरह दोनों में मिल रहा है, लेकिन दोनों में आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा और यहाँ पर ये थोड़ी सी और ज़्यादा प्रीमियम फील आप लोगों को बिल्कुल देती है। वहाँ पर टायर अगर आपको लगवानी पड़ेगी, यहाँ पर ऑलरेडी आप लोगों को तगड़ा वाला टायर अगर जो है वो मिल रहा है। दोनों में 140 सेक्शन तक का जो टायर है 141 तक का वो आपको मिल जाएगा और दोनों में ही आप लोगों को रेडियल भी मिलेगा। बाकी वहाँ पर 220 mm तक का डिस्क है, यहाँ पर आप लोगों को 230 mm तक का जो डिस्क है ये मिलेगा। बाकी दोनों में ही ABS भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा और दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर ये जो मोनोशॉक सस्पेंशन का जो सेटअप है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। और अगर आप लोग यहाँ पर लेफ्ट पोर्शन पर आ रहे हैं तो एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर आप लोगों को जो क्रैश गार्ड है वो भी लगा हुआ मिल रहा है एज एन एक्सेसरीज। ये जो आप पे ज़्यादा कर रहे हैं इस वजह से आप लोग को ये चीज़ मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को अलग से लगवानी पड़ेगी। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो ओपन चेन सिस्टम का जो सेटअप है वो आप लोगों को दोनों में मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं साड़ी काट का जो सेटअप है ये भी आपको दोनों में मिल रहा है। दोनों में आप लोगों को 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा, ऑलरेडी मैंने कहा है। और मेन स्टैंड दोनों में नहीं है, साइड स्टैंड विद साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर दोनों में ही आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग सीट हाइट देख रहे हैं यहाँ पर 810 mm तक की है, यहाँ पर आप लोग को 815 mm तक का मिलेगा। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो 5-6 तक की हाइट इनफ रहेगा दोनों ही बाइक को यहाँ पर मैनेज करने के लिए। उससे नीचे अगर होगा तो आप लोगों को टिपटो ज़्यादा करना पड़ेगा। बाकी वो स्ट्रेट सीट है, यहाँ पर स्प्लिट सीट है, लेकिन भले ही स्प्लिट सीट हो लेकिन यहाँ पर आप लोगों को स्पेस जो है थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा और पिलियन के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप पकड़ के भी बैठ पा रहे हैं। और वहाँ पर जब तक आप लोग 1300 रुपये के आसपास लगाकर एक्स्ट्रा वहाँ पर नहीं लगवा रहा है ग्रैब हैंडल, तब तक आप लोगों को वहाँ पर बैठने में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, और अगर मैं आप लोगों को टैंक के बारे में बताऊँ, अप्रॉक्स दोनों में आप लोगों को 10 लीटर तक का जो टैंक है वो मिल जाएगा। और माइलेज की जहाँ तक बात है, यहाँ पर आप लोग अप्रॉक्स 40 kmpl तक और यहाँ पर आप लोग अप्रॉक्स 45 kmpl तक XSR में बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर 174 mm तक का, यहाँ पर आप लोग को 170 mm तक का बिल्कुल मिलेगा और वेट पे 10 किलोग्राम का फर्क है। XSR में 137 है, यहाँ पर ड्यूक में आप लोगों को 147 किलोग्राम तक का बिल्कुल मिलेगा। और एक बार मैं आप लोगों को दोनों ही आप कह सकते हैं बाइक की जो मीटर कंसोल उस बारे में बता देता हूँ। एक बार अगर मैं इसको ऑफ करके ऑन करूँ तो आप लोग को समझ में आएगा। यहाँ पर आप लोग को जिस तरीके से मिल रहा है रेडी टू रेस और पूरा एक बार यहाँ पर स्वाइप बिल्कुल लेती है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं टाइम आप लोग को बता रही है, स्पीड ऑटो टैको यहाँ पर आप लोग को बिल्कुल दिख रहा है। और साथ ही अगर मैं यहाँ पर इन सारी बटन्स का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ट्रिप डिटेल्स है ये आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल बता देती है। और ABS यहाँ पर रोड मोड में है या यहाँ पर आप लोग को बिल्कुल दिखा रही है। बाइक इन्फो अगर आप लोग देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको ये बता देगी ट्रिप इन्फो ट्रिप 1 में कितनी है, ट्रिप 2 में कितनी है, ये चीज़ आप लोग को यहाँ पर दिखा सकती है। और सेटिंग्स में जाकर आप यहाँ पर फेवरेट्स में चीज़ें बिल्कुल सेट कर सकते हैं, जो भी आप सेट करेंगे मेन स्क्रीन पे आपको बताएगी। बाकी इसके बारे में एक डिटेल रिव्यू आप लोग को चैनल पर ऑलरेडी मिलेगा, आज इस बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वीडियो यहाँ पर लंबी होगी। क्विक सिलेक्टर ठीक है आप या फिर डाउन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1000 किलोमीटर के बाद शिफ्ट लाइट जो इनेबल आप कर सकते हैं। क्लॉक एंड डेट को भी सेट किया जा सकता है और यूनिट्स को भी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल सेट कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा, अगर आप लोग यहाँ पर ब्लूटूथ इनेबल कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को करीबन 4,700-5,000 रुपये तक आप लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा पे करना है। उसके अलावा हाई बीम लो बीम पासवर्ड के लिए स्विच आप लोग को मिल रहा है, हज़ार्ड लैम्प का स्विच टॉगल करने के लिए सारे स्विचेस, टर्न सिग्नल और हॉर्न थोड़ा सा ज़्यादा लाउड आप कर सकते हैं। किल स्विच स्टार्ट स्विच, मतलब किल स्विच यहाँ पर और स्टार्ट स्विच आप लोगों को इंजन की यहाँ पर आपको मिल जाएगी। बाकी अगर आप इंजन की अगर आप लोग स्विच गियर्स की क्वालिटी देख रहे हैं ना तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ XSR के मुकाबले यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा बेटर बिल्कुल देखने मिल जाएगा। बाकी XSR की जो ब्रांडिंग है 3D वाली वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर भी देखिए मीटर कंसोल जो है काफ़ी खूबसूरत आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा, गोल शेप की है, रेट्रोफिल को मेंटेन करने के लिए स्पीड ऑटो टैको गियर पोजिशन सेंसर सब कुछ यहाँ पर आपको बिल्कुल मिलेगा। और यहाँ पर आप लोगों को ब्लूटूथ भी मिल रहा है। तो वाई कैन ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर आप जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन आप लोग डिलीट इस्तेमाल तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कॉल SMS आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर भी हाई बीम लो बीम पासवर्ड के लिए स्विच, और ये थोड़ी सी ऑड लगती है मुझे, हॉर्न ऊपर है, टर्न सिग्नल और यहाँ पर ये किल स्विच स्टार्ट एक साथ है। और यहाँ पर आप लोग को हज़ार्ड लैम्प का जो स्विच है वो मिल रहा है। बाकी यहाँ पर मिरर थोड़ी सी गोल शेप की और वहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा वो स्टाइलिश मिरर जो है वो आप लोगों को वहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। और प्राइस के बारे में अगर कहा जाए तो ये आप लोगों को 1 लाख, मतलब मुझे जो यहाँ पर पड़ी है 1,81,000 तक की। और अगर आप कृष्णनगर में देख रहे हैं वेस्ट बंगाल की नदिया जिले में, तो यहाँ पर ड्यूक आप लोगों को करीबन 2 लाख तक की पड़ सकते हैं। विदाउट एक्सेसरीज की मैं बात करूँ, विद एक्सेसरीज थोड़ा सा प्राइस यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है। इसके लिए आप लोगों को आपके नियरेस्ट शोरूम पर कॉल करके पूछना पड़ेगा एग्जैक्ट प्राइस के लिए। बाकी दोनों दोस्तों क्या चीज़ है नहीं है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, मतलब वॉक अराउंड वाइज। और चलिए अब राइड पे चलते हैं, देन समझने की कोशिश करते हैं राइड के दौरान आप लोगों को क्या डिफरेंस दिख सकता है। और दोस्तों पहले यहाँ पर कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे ड्यूक 160 के ही साथ, बिकॉज पावर यहाँ पर ज़्यादा है। इसके बाद वहाँ पर जाएंगे और
देखिए सीट जो आप थोड़ा बहुत मतलब वो 810, यहाँ पर 815, हल्की सी जो ऊंची सीट पर बैठ रही है आप लोगों को समझ में आएगा। बाकी सीट वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब सॉफ्ट तो वहाँ पर भी नहीं, ज़्यादा कंफर्टेबल है। यहाँ पर थोड़ी सी टाइट है लेकिन कंफर्टेबल यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, लेकिन स्पेस यहाँ पर ज़्यादा ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करी है। बाकी ये ज़्यादा ही रेयर फिटेड फुटपेग जो वो आपको मिल रहा है, और सीट से यहाँ हैंडल बार की दूरी आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिल नहीं रहा है। ठीक है, चलिए और अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर और ये सेकेंड गियर, थर्ड गियर। ओहो, देखिए इनिशियल पंच तो आप लोगों को यहाँ पर जबरदस्त मिलेगा। आप हल्की से यहाँ पर सामने की तरफ झुक रहे हैं, रियर फिटेड फुटपेग है, अच्छा खासा एक्सीलरेशन जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। और इनिशियल स्पीड इफ आई नॉट रॉन्ग अगर आप देख रहे हैं तो XSR से आप लोगों को थोड़ी सी बेहतरी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, चाहे आप राइड कर रहे हो या फिर आप पिलियन के साथ ही क्यों ना यहाँ पर राइड कर रहे हो। और देखिए यहाँ पर भी आप लोगों को स्लीपर क्लच जो है वो आप लोगों को मिलेगा, लेकिन उस वजह से यहाँ पर क्लच जो है मैं कहूँगा मिड साइड पर है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। इससे तो अगर आप देख रहे हैं तो XSR थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्ट आपको क्लच दे रही थी। बाकी अगर आप लोग गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो हाँ, यहाँ पर आप काफ़ी अच्छी तरीके से मतलब काफ़ी हल्की से एफर्ट के साथ आप या फिर डाउन शिफ्टिंग जो है वो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल कर पा रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम हो नहीं रहा है। और अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इसकी स्लीपर क्लच, क्योंकि यहाँ पर मिल रहा है तो एक बार यहाँ पर टेस्ट भी करके देख लेते हैं। अब देखिए 75 पे ले जाके 4 से 3 पर आ गया, और ये कितनी बेहतरीन तरीके से काम कर रही है, मतलब समझ में आया ही नहीं, इतनी स्मूथ तरीके से यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अब ये काम कैसे करती है, मान के चले हाईवेज पर इस तरीके से सामने आपके कुछ आ गया जहाँ पर आप लोगों को स्पीड स्लो डाउन करने के लिए आप चाहते हैं, मतलब आप यहाँ पर गियर डाउन कर देता कि जल्दी से स्पीड स्लो डाउन हो जाए। गियर डाउन करते से जैसे आप क्लच छोड़ते हैं ना बार बार गियर डाउन करते से ही, तब स्लीपर क्लच की वजह से रियर टायर लॉक होकर स्लिप नहीं करती है, तो ये सेफ्टी में ऐड हो जाती है। और क्योंकि अब बात कर रहे हैं यहाँ पर ये गियर क्लच स्लीपर क्लच के बारे में, तो चलिए अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको भी एक बार कंप्लीट करते हैं, देन यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है इसके बारे में आगे बात करते हैं। स्टार्ट करेंगे विद 3 हॉर्न्स। क्रॉस्ड 80, क्रॉस्ड 100 एज वेल। और देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर ना गाड़ी को यहाँ पर पहले साइड करते हैं, देन आप लोगों से यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इस बाइक को चला लिया है, साइड करके हल्के से यहाँ पर बात करते हैं। देखिए मैं कहूँगा अगर आप यहाँ पर वाइब्रेशन देख रहे हैं 80-85 के बाद वाइब्रेशन आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, स्पेशली फुटपेग्स पर अगर आप लोग देख रहे हैं। रियर आरपीएम्स पे हल्का सा वाइब्रेशन आपको मिलेगा, लेकिन हर गियर के जब आप हायर आरपीएम्स पे चले जाते हैं बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आप लोगों को मिल नहीं रहा है। और स्टेबिलिटी में आप लोगों को प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, माइलेज आप 40 से 45 तक पा सकते हैं। और अगर आप कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देख रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर मैं कहूँगा 90 से 100 के बीच में आप लोग बिल्कुल मानकर यहाँ पर चल सकते हैं। और दोस्तों अब ड्यूक की कंपैरिजन यहाँ पर XSR के साथ करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि वहाँ पर सीट हाइट हल्की सी लंबी है, मतलब ऊंची, और यहाँ पर आप हल्की सी नीची सीट हाइट पर बैठ रहे हैं, ये आपको डेफिनेटली समझ में आ रहा है। ठीक है, और रियर फिटेड फुटपेग यहाँ पर भी, लेकिन उसके मुकाबले थोड़ी कम है। बाकी देखिए वहाँ पर आप लोगों को सीट से आपकी ये जो दूरी थी हैंडल बार की वो थोड़ी कम थी, और यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, तो मैं कहूँगा यहाँ पर आप उसके मुकाबले थोड़ी सी कम झुक कर बैठे, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर, लेकिन यहाँ पर हल्की सी उसके मुकाबले थोड़ा सा कम झुक रहा है। बाकी देखिए सीट पिलियन के लिए स्पेशली वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा आप लोगों को मिल रहा था स्पेस, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कम है। बाकी अगर आप दुल्ला पतला कोई बैठ रहा है पिलियन के हिसाब से तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, स्पेशली अगर आप ग्रैब हैंडल लगा कर लेते हैं यहाँ पर तो आप लोगों को ज़्यादा यहाँ पर कंफर्ट फील होगा अगर आप एज ए पिलियन बैठ रहे हैं तो। और चलिए अब यहाँ पर जो राइड है इसकी शुरुआत करते हैं। ये इनिशियल जब आप देख रहे हैं सेकेंड गियर, थर्ड गियर, देखिए पावर टॉर्क की कमी तो भाई यहाँ पर भी महसूस नहीं हो रहा है। और एक बात है, आप यहाँ पर थोड़ी सी हल्की बाइक पर बैठे हैं, जब आप कंपेयर कर रहे हैं विद ड्यूक 160 तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल समझ में आता है कि बाइक हल्की है। ठीक है, और देखिए क्लच अगर मैं कहूँ तो मैं कहूँगा यहाँ पर भी आप लोगों को सॉफ्ट ही मिल रहा है। ठीक है, और क्योंकि स्लीपर क्लच यहाँ पर भी है तो वो भी एक बार मैं आप लोगों को टेस्ट करके बिल्कुल बता दूँ। एक बार 4th गियर से 3rd गियर पे जाके क्लच मैंने छोड़ दिया, आराम से देखिए यहाँ पर हल्की सी यहाँ पर जो आरपीएम है वो इंक्रीज हुआ था, लेकिन देन आराम से इसने इसको एब्जॉर्ब भी कर लिया। मतलब स्लीपर क्लच यहाँ पर जबरदस्त काम कर रही है। हाई स्पीड पर जाकर अगर सामने आपके कुछ आ गया और गियर डाउन करके अगर स्पीड को स्लो डाउन करना चाहते हैं, गियर डाउन करने के बाद अगर आप क्लच छोड़ भी देते हैं तो भी आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, रियर टायर लॉक होकर स्लिप नहीं करती है। और दोस्तों अभी मोटा मोटा 5 बजने को करीब है और देखिए पूरा अंधेरा यहाँ पर छा रहा है। प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर दिस, लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्टेंट पर ध्यान दीजिए, आप लोगों को मज़ा आने वाला है, ये मैं आप लोगों को श्योर बताता हूँ। और देखिए अब यहाँ पर गियर शिफ्टिंग अगर आप लोग देख रहे हैं तो हल्के से एफर्ट के साथ यहाँ पर भी अप एंड डाउन शिफ्टिंग जो है वो हो जाती है। बाकी
बाकी अगर आप यहाँ पर ड्यूक के मुकाबले देख रहे हैं तो गियर शिफ्टिंग में आप यहाँ पर एफर्ट थोड़ी और कम डाल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और अब जो मैं करने वाला हूँ वो है इसके एक्सेलरेशन टेस्ट, जैसे मैंने आप लोगों को ड्यूक में भी करके बताया था, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करेंगे। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स। क्रॉस 60, क्रॉस 70, क्रॉस 90, क्रॉस 100 एज वेल। अब देखिए दोस्तों, एक बात तो श्योर है, इनिशियल में आप लोगों को ड्यूक थोड़ी सी बेहतर रिस्पांस निकाल कर दे सकती है। मैं यहाँ पर थ्रॉटल की बात कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर तो वही बात है, वो स्पीड वहाँ पर थोड़ी सी लिमिट हो जाती है। 120-22 के ऊपर जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो टॉप स्पीड में जब आप जा रहे हैं तो यहाँ पर आप थोड़ी सी बेहतर जो टॉप स्पीड है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर वहाँ पर टॉप स्पीड खोल दिया जाए तो शायद वहाँ पर और बेहतर मिलेगा, लेकिन क्योंकि अभी के हिसाब से अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर आप थोड़ी सी और बेहतर टॉप स्पीड जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। 130 के आसपास तो ये चली जाती है। तो ये था एक्सीलरेशन का जो समरी है। बाकी देखिए, स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम यहाँ पर भी नहीं है। जितनी स्टेबिलिटी वहाँ पर है, यहाँ पर भी आपको उतनी ही खूब स्टेबिलिटी जो है आपको बिल्कुल कंपनी ऑफर करा रही है। बाकी अगर आप लोग वाइब्रेशन देख रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा कंट्रोल मिल रहा है। वहाँ पर 80-85 मैंने कहा था, यहाँ पर आप लोगों को इनफैक्ट 95-100 तक भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन मिल नहीं रहा। वो भी आप कह सकते हैं टॉलरेबल था, वो भी आपको वो अनोइंग नहीं लग रहा था, लेकिन यहाँ पर वो और ज़्यादा स्मूथ आप लोगों को बिल्कुल फील होता है। और अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हाई स्पीड स्टेबिलिटी, या फिर अगर आप यहाँ पर स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी देख रहे हैं, अगर आप कॉर्नरिंग वगैरह देख रहे हैं, यहाँ पर भी आप लोगों को बिल्कुल मज़ा आने वाला है। और माइलेज 40-45 की मिल जाएगी, मैंने ऑलरेडी कहा। दोनों में ही आप लोगों को आप कह सकते हैं जो यहाँ पर लिक्विड कूलर वो मिल रहा है, तो इंजन रेटिंग की इशू आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर फील नहीं होगी अगर आप लोग मोटा मोटा 60-70-80 किलोमीटर की अगर आप लोग स्पीड मेंटेन करते हैं, इनफैक्ट अगर आप 90 तक भी चला रहे हैं तो। और दोस्तों, अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग। सबसे पहले पीछे कोई है नहीं, देख लिया है, और ये 65 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। ओहो, 320 mm की फ्रंट में ब्रेक, वो भी रेडियली माउंटेड कैलिपर के साथ। काफी बढ़िया रिस्पांस आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है, और प्रेस करते ही वो तुरंत रोक दे रही है। वो जो फील है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। बाकी एबीएस फील नहीं हुई है, लेकिन एबीएस काम करेगी, डरने की जरूरत नहीं है। पीछे जी नहीं, कोई नहीं है। और अब एक बार रियर ब्रेक को भी एक बार प्रेस करके देख लेते हैं, और ये 52 पे ले जाके रियर ब्रेक। 231 की रियर ब्रेक है, लेकिन यहाँ पर मुझे वो प्रोग्रेसिव नेचर की फील हुई है, ठीक है। जैसे आप रियर ब्रेक प्रेस कर रहे हैं, हल्का सा वहाँ पर वो स्पीड स्लो डाउन कर रही है। बेस्ट होता है रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को अप्लाई किए जाने पर। और ये पीछे वैसे कोई है नहीं, और अब ये 60 पे ले जाके फ्रंट विथ रियर। देखिए, मैं कहूँगा बढ़िया और लाजवाब ब्रेकिंग जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। और दोस्तों, अब जो जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग। पीछे जी नहीं, कोई नहीं है। और ब्रेक टेस्ट करते हैं एक बार 73 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। जी हाँ, यहाँ पर मैं कहूँगा वहाँ पर 320 mm का ब्रेक डिस्क मिल रहा था, यहाँ पर 282 की है, ठीक है। मोटा मोटा वहां पर आप लोगों को काफी बड़ा ही मिल रहा था। और देखिए, वेट भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं कहूंगा वहां पर फ्रंट ब्रेक आप लोगों को थोड़ा सा और बेहतर रिस्पांस जो वो बिल्कुल निकाल कर दे रही थी। और अब इसकी जो रियर ब्रेक है इसको भी एक बार टेस्ट करते हैं, वही ले चलेंगे 70 के आसपास, 66 पे ले जाके रियर ब्रेक। देखिए, मैं कहूंगा रियर ब्रेक दोनों में यहाँ पर 220, वहां पर 230 है। बहुत ज्यादा फर्क यहाँ पर क्रिएट नहीं कर रही है, वही प्रोग्रेसिव नेचर की। और रियर ब्रेक एक्सट्रीम प्रेस करने पे एबीएस यहाँ पर भी आपको फील हो रही है। लेकिन बेस्ट होता है अगर आप रियर के संग संग बाद अगर आप फ्रंट ब्रेक का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसको भी एक बार ट्राई कर ही लेते हैं 70 के आसपास, और ये 71 पे ले जाके फ्रंट विथ रियर। तीनों बार देख लिया है, पीछे कोई था नहीं वैसे। और अभी देखिए लाइट्स भी यहाँ पर ऑन हो गई है। आज की तो नाइट राइड का वीडियो भी आप लोगों को मिल रहा है। वैसे इस तरीके का वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा अपलोड किया नहीं है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। बाकी देखिए, ओवरऑल अगर आप ब्रेकिंग देख रहे हैं तो मैं कहूँगा आप लोगों को ड्यूक में हल्का सा बेहतर फील हो सकता है। यहाँ पर भी लाजवाब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पर आपको थोड़ी सी और बेहतर फील हो सकती है। और अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इसकी सस्पेंशन। देखिए, मैं कहूंगा सस्पेंशन इज क्वाइट स्टिफ, मतलब फ्रंट हो या फिर रियर, मैं कहूंगा जबरदस्त स्टिफनेस आप लोगों को मिला, जिस वजह से हाई स्पीड, टॉप स्पीड, कॉर्नरिंग में आप लोगों को बिल्कुल मजा आ रहा है। लेकिन जैसे आप गड्ढों पर जाएंगे, हल्की सी छोटी गड्ढों पर भी आप लोगों को यहाँ पर ये झटका जो बिल्कुल फील कराएगी। तो ऑन रोड हाई स्पीड, टॉप स्पीड, कॉर्नरिंग परफॉर्मेंस, स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया। गड्ढों पर जाएंगे तो आपको झटका भी बहुत ज्यादा फील करना पड़ेगा। सस्पेंशन के बारे में बात हो रही थी। ओवरऑल हैंडलिंग देखिए बहुत बढ़िया है। रियर व्यू मिरर काफी अच्छा खासा जो रियर व्यू है वो भी बिल्कुल ऑफर यहां पर कर रही है। इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं तो स्पीडो, ऑटो, टैको, गियर पोजीशन सेंसर सब कुछ मिल रहा है। ब्लूटूथ के लिए आपको एक्स्ट्रा यहां पर पे करना होगा। सीट कंफर्टेबल है,
सॉफ्ट तो नहीं है, मैंने ऑलरेडी कहा है, और स्पेस आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। और क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको अच्छा खासा एक्सेलरेशन मिल जाता है, आपको अच्छा खासा यहाँ पर ब्रेकिंग मिल रहा है। सीट इज ऑल्सो क्वाइट, आप कह सकते हैं कि स्पेशियस। तो देखिए सिटी राइड के लिए इसको बनाया गया, 160 सीसी की बाइक है, लेकिन मैं कहूँगा कभी अगर आपका दिल बनता है, इनफैक्ट इवन विद पिलियन, अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग राइड पर भी निकल जाना चाहते हैं, भाई यहाँ पर ये KTM की लिक्विड कूल इंजन, आप लोग निकल सकते हैं, ओकेशनल लॉन्ग राइड आप प्लान कर सकते हैं। प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आप लोगों को नहीं होना चाहिए। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर सस्पेंशन के बारे में बताऊं, देखिए ड्यूक के मुकाबले अगर आप लोग देख रहे हैं तो मैं कहूँगा ड्यूक में देखिए ड्यूक ना थोड़ी सी भारी है, 9 किलोग्राम, और वहाँ पर सस्पेंशन स्टिफ है, यहाँ पर हल्की है, यहाँ पर स्टिफ है, तो थोड़ा सा आप लोगों को अलग फील दे रही है दोनों की ही स्टिफनेस, ठीक है, स्टिफनेस दोनों में, लेकिन ये जो भारी और हल्का है इस वजह से थोड़ा सा अलग फील आप लोगों को दे रहा है। लेकिन देखिए अगर आप लोग गड्ढों पर जाते हैं तो डेफिनेटली दोनों ही बाइक, छोटे छोटे गड्ढों पर भी आप लोगों को वो जो फील है कि भाई झटका लग रहा है, वो आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ पर फील कराएगी। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं हाई स्पीड, टॉप स्पीड, ठीक है, कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी, तो दोनों ही बाइक में आप लोगों को गजब मिलेगा। वहाँ पर भी आप लोग को स्प्लिट रिलीज फ्रेम मिल रहा था, यहाँ पर भी आप लोगों को डेल्टा बॉक्स फ्रेम जो है वो मिल रहा है, तो दोनों में ही लाजवाब आप लोगों को जो आप कह सकते हैं सस्पेंशन की वजह से हैंडलिंग है वो आप लोगों को मिलेगा। और हैंडलिंग ओवरऑल अगर आप लोग देख रहे हैं भाई, रियर व्यू मिरर अच्छा खासा रियर व्यू यहाँ पर भी दे रही है, बाकी स्पीडो टैको गियर पुशर सेंसर यहाँ पर भी है, बाकी वहाँ पर ब्लूटूथ नहीं है, और इस प्राइस रेंज में यहाँ पर आप लोगों को ब्लूटूथ भी कंपनी ऑफर कर देती है। बाकी वहाँ पर आप लोगों को 5000 रुपीज़ और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा फॉर ब्लूटूथ, वो मैंने ऑलरेडी कहा है। अब देखिए सीट अगर आप लोग देख रहे हैं तो पिलियन के लिए वहाँ पर थोड़ी सी और ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द स्पेस, जो कि यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा फील नहीं हो रहा है। अब देखिए मैं कहूँगा अगर हल्का पतला पिलियन पीछे बैठा है तो आप लोगों को यहाँ पर मतलब ठीक तरीके से मतलब अगर आप पिलियन के हिसाब से बैठे थोड़े हल्के पतले इंसान है और अगर आपको ग्रैब हैंडल पीछे लगा हुआ मिला तो आप लोगों को कंफर्ट फील होगा। लेकिन वहाँ पर क्या है, थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा है, ग्रैब हैंडल भी अच्छा खासा मिल जाता है, तो वहाँ पर अगर आप हेल्दी हिसाब से बैठे तो भी आप लोग अच्छा खासा वहाँ पर कंफर्ट जो वो फील हो सकता है। आप कंफर्ट बहुत ज़्यादा तो नहीं, इसके मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा आप लोगों को वहाँ पर वो फील दे सकती है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो ब्रेकिंग अच्छा खासा यहाँ पर भी आपको मिला, वहाँ पर थोड़ी सी और बेहतर है। एक्सेलरेशन, टॉप स्पीड यहाँ पर आपको थोड़ी सी और बेहतर मिल सकती है। बाकी देखिए दोनों को ही आप सिटी राइड के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आप कभी इस तरीके से हाईवेज पर भी अगर आपका प्लान बन गया, ठीक है, तो भी आप लोग निकल सकते हैं। लेकिन स्पेशली इस बाइक पर जब आप आ रहे हैं तो आप लोगों के लिए पिलियन के कंफर्ट के लिए स्पेशली ग्रैब हैंडल 1300 रुपये के हिसाब से अगर आप इंस्टॉल करवा ले रहे हैं तो आप लोगों के लिए बेहतर चॉइस बन सकता है। तो देखिए दोनों ही बाइक में क्या है नहीं है मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कशन कर लिया। चलिए अब चलते हैं कंक्लूजन पे और बात करते हैं कि फिर दोनों में आप लोगों के लिए क्राइटेरिया वाइज खरीदना कौन सा बेहतर हो सकता है। और दोस्तों अब सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय कि फिर आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा बाइक सही हो सकता है। और देखिए मैंने पहले आपको बताया कि लुक यहाँ पर एक डिफरेंट फैक्टर है। अगर आप लोगों को एक रेट्रो लुक की बाइक चाहिए एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए, लेकिन मैं हमेशा ये कहूँगा एटलीस्ट 5 से 6 हज़ार रुपये और आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा ताकि आप यहाँ पर एक्सेसरीज लगा सकें। और अगर आप लोग कैफे रेसर वगैरह किट पर जाते हैं फिर तो आप लोगों को 10-12 हज़ार रुपये उसी के लिए पे करना होता है। जैसे कि मैंडेटरी अगर एक्सेसरीज आप देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर ये क्रैश गार्ड हो गया, ठीक है, या फिर अगर आप वहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो जो ग्रैब हैंडल है पिलियन के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा। या फिर अगर आप थोड़ा सा उसको स्टाइलिश बनाना चाहते हैं तो कैफे रेसर किट अगर आप लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए 11-12 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करना होगा। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि कैफे रेसर किट यहाँ पर मैं लगवाऊँ और जिसकी वीडियो भी आप लोगों को बहुत जल्द चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए मैं कहूँगा आपको यामाहा की रिलायबल इंजन ओन करना है जहाँ पर 6 स्पीड गियर बॉक्स, लिक्विड कूल इंजन, अच्छा खासा आप लोगों को टॉप स्पीड चाहिए, आप सिटीज़ में राइड करते हैं, आप कॉलेज गोइंग हैं, आप ऑफिस गोइंग हैं, आप मिडिल एज की भी है जहाँ पर आप लोगों को ऐसा सीट चाहिए जहाँ पर स्ट्रेट सीट हो ताकि लेडीज़ के साथ बैठ कर राइड करने में आपको आसानी हो। अगेन कहूँगा ग्रैब हैंडल लगवा लीजिएगा, नहीं तो पिलियन के लिए प्रॉब्लम यहाँ पर भी हो सकता है। टॉप स्पीड भी आप लोग को अच्छा खासा चाहिए, थोड़ा सा वो रेट्रो लुक आप चाहते हैं, ठीक है। बजट आपको अलाउ कर रही है अराउंड 1,80,000 से 90 के बीच में। मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए XSR 155 एक बहुत बढ़िया बाइक रह सकता है। लेकिन मैं कहूँगा अगेन लुक यहाँ पर एक फैक्टर आता है। अगर आप लोगों को स्पोर्टी लुक चाहिए, आप KTM ओन करना चाहते हैं, स्पोर्टी लुक आप लोगों को चाहिए, ठीक है, आप लोगों को इनिशियल एक्सेलरेशन और तगड़ी चाहिए, ठीक है, आप लोगों को ब्रेकिंग थोड़ी सी और बेहतर चाहिए, सीट का जो स्पेस है स्पेशली पिलियन सीट थोड़ी सी और आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा चाहिए, आप लोगों को थोड़ा सा स्पोर्टी जो पोजीशन है वो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर लगता है और आप 1,90,000 2 लाख तक आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं बजट के हिसाब से। आप मैं कहूँगा नॉट मिडिल एज, लेकिन अगर आप ऑफिस गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, ठीक है, चलो टू सम एक्सटेंट अगर आप मिडिल एज के भी हैं तो भी आप लोगों के लिए यहाँ पर ये KTM ड्यूक 160 एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट रह सकता है। बाकी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, फाइबर अगर आप क्वालिटी देख रहे हैं तो आप लोगों को XR के मुकाबले ड्यूक 160 में थोड़ा सा बेहतर समझ में आ सकता है। अपनी बाइक है, जो ट्रू और ऑनेस्ट ओपिनियन वो मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। बाकी देखिए दोनों ही बाइक अपने आप में काफ़ी खास है, चाहे वो वॉक अराउंड में हो या फिर राइड कंपैरिजन करते वक्त मैंने आपको बता दिया कि दोनों बाइक में आप लोगों को क्या चीज़ अच्छी या फिर क्या चीज़ आप लोगों को और थोड़ी बेहतर दिख सकती थी।
बाकी अब आप लोग इस रिव्यू के आधार पर क्या समझ रहे हैं, आप लोग ड्यूक खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे या फिर XR 155, नीचे कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलेगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना नहीं भूलेगा। अगेन इट्स माई रिक्वेस्ट, बहुत जल्द मुलाकात होगा चैनल पर आप लोगों के साथ इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक का स्कूटर के साथ। टिल देन राइट सेफ एंड जय हिंद।